आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ओवैसी साहब को शाइनी घोष तो याद रह गई, क्योंकि शाइनी घोष ने वो गाना गाया था, बढ़िया, वो बहुत बढ़िया गाते हैं त्रिपाठी जी। एक बार एक लाइन हो जाए। नहीं, अब मैं तो वो अलग गाऊंगा ना कि हृदय माझे राधा। क्या बोला था शाइनी घोष जी? कौन सा गाना गा रही? नहीं, उन्होंने तो ये गाया था ना कि हृदय माझे काबा नयन मदीना, तो वो उनपे तो चुटकी ले लिया, वो भी आसान है। तो वो भी राधा उन 20 सांसदों में 2 मुसलमान भी हैं, उनको क्यों नहीं बोले नाम लेकर के? ओवैसी जी बोलना चाहिए था। बिल्कुल, कौन से गद्दारी है ये, बोलना चाहिए था उनको। यूसुफ पठान की क्या हैसियत थी? यूसुफ पठान है, एक दो और लोग। हाँ सर, मतलब ये जो 403 पर मुझे वो एक किस्सा याद आया कि एक नौजवान लड़का जो ट्रेनी जैसा था, वो चला गया मैनेजर के पास कि सर मुझे नौकरी दे दीजिए। बोला अच्छा देंगे, कितना पैसा चाहिए? बोले 50,000 रुपये चाहिए। बोले 50,000 रुपये, तुमको 1 लाख रुपये हम देंगे। बोले सर 1 लाख रुपये देंगे? बोले नहीं, 1 लाख रुपये के साथ घर भी देंगे। बोले सर क्यों मजाक कर रहे हैं? बोले किसने शुरू की थी? 50,000 चाहिए तो ये आइए ऐसे। अच्छा मान लीजिए यही डिस्कशन हो रहा हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कितनी सीटें चाहिए? 150 सीटें चाहिए। नहीं 150 नहीं, तुम 200 रहो। यही बात है ना। तो पता है कौन कौन लड़ रहा है ये है। और फिर जब वो अरविंद जी कहते हैं ना कि ये तंग वाली सप्लाई सर कुछ आप भी तो नहीं करते हैं अखिलेश को? नहीं अखिलेश नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गंभीर बात है कि अभी पार्टी नहीं, वैसे वो डबल वाली बात है। विजय जी एक चीज तो मानना पड़ेगा कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने औकात में रहे उत्तर प्रदेश में, वो 403 अभी किसी ने मुझे बताया कि राहुल जी अभी पूरा का पूरा जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा बदलाव करने वाले हैं विद इन ए वीक और समथिंग, और सारे चेहरे आपको नौजवान दिखेंगे। नौजवान मतलब जो विद इन बिलो 60 वाले लोग हैं, वो संगठन में भी आ रहे हैं, दिल्ली में भी आ रहे हैं, स्टेट्स में भी आ रहे हैं, बड़ा चेंज कर रहे हैं। एलओपी भी बदलाव कर रहे हैं। एलओपी भी बदलाव कर रहे हैं। क्या त्रिपाठी एलओपी भी बदलाव कर रही है, जो सबसे जरूरी है। त्रिपाठी जी जो कहते हैं कि राहुल कांग्रेस, तो वो पूरी तरह से राहुल कांग्रेस के तौर पर दिखाना दिशा में चल रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली। अच्छा, एक यूपी में एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है राम मंदिर के दान में, चंदे में चोरी का। अब तो क्योंकि इस पर एसआईटी बना दी है योगी सरकार ने, तो जांच भी बैठी गई है इसके ऊपर। अखिलेश यादव ये बात कुछ दिनों से कह रहे हैं, और उसके बाद ये मानना पड़ेगा कि भाई अखिलेश यादव ने इस मामले को सबसे पहले उठाया, फिर उसके बाद सरकार को इस पर जांच करनी पड़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो कोई चिंगारी है जो धुआं दिख रहा है। अब उन्होंने आज एक अजीब बात कही, लेकिन अखिलेश जी ने उन्होंने कहा कि अब अफसर लोग साधु संतों की जांच करेंगे। अब वो कह रहे हैं दोनों तरफ से फंसाओ सरकार को। पहले तो चोरी की बात उठ गई, और अब कह रहे हैं कि अच्छा अब जांच में भी फंसाओ। कैसे कि अफसर लोग साधु संतों की जांच करेंगे? ये तो सनातन का अपमान है। उनका तरीका यही है, सब आंखें बंद कर लो, और जिसने रुपया लिया है, चोरी किया है, चुपचाप जाके वापस वहीं रखा है। अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। अब जांच तो भाई कोई ना कोई अधिकारी ही करेगा, और कौन जांच करेगा? पुलिस करेगी, एसआईटी करेगी, जो भी करेगी। लेकिन अखिलेश जी फंसाना चाहते हैं। एक और बयान देखिए आप जरा, इसमें डिंपल यादव जी का भी बयान आया, उनके सांसद हैं, उनकी पत्नी है अखिलेश जी की। उन्होंने कहा कि आपको मालूम होगा पीछे ये कंट्रोवर्सी हुई, और वो सही भी थी, कि कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, अनाप शनाप पोस्ट करना शुरू किया अखिलेश जी के परिवार को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, बेटी को लेकर। तो योगी जी ने भी कहा फिर कि बेटी तो बेटी होती है, और मैंने एफआईआर करा दी है, ऐसे सब लोगों की पकड़ हम करेंगे। अखिलेश जी ने जवाब दिया कि कोई ना मिले तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे कौन कर रहा है। दूसरी पकड़ने कहां जाओगे आप, हमसे ही पूछ लेना। अब डिंपल जी ने भी इसमें एक बयान दिया, वो राम मंदिर और ये दोनों जोड़ दिया उन्होंने कहा राम मंदिर में चोरी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये जो उनकी बेटी के खिलाफ, अदिति के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी, ये बीजेपी के लोगों ने कराई। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है।
लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जी त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए, एक लाइन की बात यह है कि सबसे पहले, और इसको गंभीरता पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सुनना चाहिए, न्यास को भंग करके उसका पुनर्गठन पहली शर्त है न्याय के लिए। क्योंकि चंपत राय जी सहित जितने न्यासी हैं उनके रहते हुए ये पाप हुआ है, और उस पाप का अगर जिसको कहते हैं प्रायश्चित, तो एक तो प्रायश्चित होगा ही होगा, उनको कर्मफल मिलेगा ही, कर्मदंड मिलेगा इसको। लेकिन सबसे पहले न्यास के जो न्यासी लोग हैं इनको नैतिकता कहीं तो दिखाओगे ना भाई। राम मंदिर के न्यास में हो आप लोग, सबसे पहले ये करना चाहिए, और ये बहुत गंभीर मसला है। और दूसरा, साधु संत इसमें नहीं फंसे हैं अखिलेश जी, आप ये तंज करना बंद कीजिए। जो लोग फंसे हैं वो नोट गिनने वाले या जो वहां रखे हुए लोग थे, ये कोई इसमें साधु संत नहीं फंसे हैं। कृपा करके आप साधु संतों पर टिप्पणी मत। नोट गिनने वाले मतलब वो जो कर्मचारी होंगे, कर्मचारी है और बैंक के पुरोहित पुजारी नहीं है ना, पुरोहित पुजारी नहीं, पुरोहित पुजारी उसमें है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यास का पुनर्गठन हो, तुरंत हटाए जाने। ऐसा कहां से लूटा गया है? जब जहां गिनती होती है, दान पात्र खुलता है, गिनती होती है, उसमें क्या गया? और ये बहुत गंभीर मामला, मैं फिर कह रहा हूं। अमाउंट देखिए, अमाउंट तो जिस तरह से आ रहा है वो मतलब अकल्पनीय जैसा है, क्योंकि एक लंबे कालखंड में बताया जा रहा हुआ है। तो अगर उसमें तो प्रतिदिन कुछ कुछ भी चोरी होती रही होगी तो बहुत लंबी रकम होगी, इसलिए अब उसको हम अनुमान नहीं लगाएंगे। अलग अलग भी है, मतलब कोई कह रहा है कि दर्जनों करोड़ है, कोई कह रहा है 200 करोड़, यहां तक उसका अनुमान लगा। और कम से कम 3 उसमें ऐसे हैं जिनके डिसप्रपोर्शनेट, जिसको कहते हैं ना, कि उनकी जितनी औकात है उससे ज्यादा जमीन खरीद ली, कथा करा दी, कंबल बांट दिया, गाड़ी ले लिया, तो और वो सब लोग न्यास के नजदीक, इसलिए उनकी जांच। आपने बिल्कुल कहा कि बहुत हार्शेस्ट पनिशमेंट जो है इसके अंदर होनी।